उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कुछ जिलों के भागों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि डिप्रेशन लगातार आगे बढ़ चुका है, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर इसने बारिश की गतिविधियां आज की हैं। खुद मेरे यहाँ सुबह 10:30 बजे से बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। बागपत जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 बजे तक जोरदार बारिश हुई है। 12 बजे से अब देखें दोस्तों, सुबह माफ़ कीजिएगा, सुबह बता रहा हूँ, शाम के 4:30 बजे का समय हो चला है। बारिश की गतिविधियां चल रही हैं लेकिन कम है, लेकिन लगातार बंद एक भी मिनट को नहीं हुई है। लगातार बारिश जो है थोड़ी थोड़ी लगातार हो रही है और 10:30 से 12 बजे के 12:30 बजे के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। कई भागों पर हुई है उत्तर प्रदेश के आज इलाकों में और कई भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। इस सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग 11-12 जुलाई तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से रिकवर करता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर वापसी आएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार के भागों की तरफ आगे निकलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में से 12 जुलाई 13 जुलाई तक का समय लगेगा। तब तक उत्तर प्रदेश के भागों पर ये घने काले बादल जो है छाए रहेंगे और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चलने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कहीं पर काफी जोरदार भारी बारिश होने की भी संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो फिलहाल ये थोड़ा सा कमजोर भी हुआ है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखलाऊं, ये फिलहाल कहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर है। वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे ये नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका 2 सिस्टम आगे रास्ता रोके खड़े हैं। एक तो राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन, ऊपर से एक WD है जो कि एज ए लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में है। तो वे सिस्टम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये यहाँ से उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर ही एंटर होगा। और इसके बारे में देखें, मैं आपको यहाँ पर अगर दिखलाऊँ भी मौसमी सिस्टम, देखिए ये इस समय यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और एक यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में बना हुआ है। तो ये इस तरह से होता हुआ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से इस तरह से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से इस तरह से बिहार के भागों की तरफ आगे जो है ये बढ़ेगा। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़े से पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़े भी बतला दूँ कि कहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं दोस्तों। यहाँ पर अंबेडकर नगर में 4.3 होनी चाहिए थी, 2.3 हुई है। खास से मैं आपको ज़्यादा बारिश वाले जिले बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं कि हमारे जिले पर कितनी बारिश हुई है। तो देखिए, बलिया जिले पर 8.1 होनी चाहिए थी। पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं दोस्तों। 20.9 हुई है। बांदा पर भी 20.6 हुई है। चित्रकूट के भागों में 23.3 हुई है और गाजीपुर पर 12.4 हुई है। और देखिए 0.5, 0.1 इस तरह से तो कई भागों पर हुई है। और यहाँ पर महाराजगंज के भागों पर 18.8 हुई है और प्रयागराज पर 25.6 हुई है। और इसके साथ साथ वाराणसी पर 26.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ललितपुर में 30.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है और 1.9 पीलीभीत पर हुई है। और इसी तरह से मैनपुरी पर भी 1.5 बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का अपडेट आने वाली 8 जुलाई में है। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई में भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर के साथ साथ ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी के भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी के भी भागों में कई भागों में मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती है। साथ में कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा और कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कहीं पर सिर्फ बादल वगैरह आकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़,
महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों में कहीं कहीं पर जिले के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो ज्यादा संभावनाएं इन भागों पर है, पश्चिमी भागों पर बारिश की इसकी। फिर आगे जो है मध्य से पूर्वी भागों पर बनेगी। वार्निंग जो है, जो जोरदार बारिश की जो वार्निंग दी गई है, हैवी रेनफॉल यानी कि भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती है, वो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और एटा के भागों के साथ साथ झांसी और ललितपुर के भागों पर यहाँ पर होने की संभावना है। बाकी भागों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन इन जिलों पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर भारी बारिश होगी। जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। कुछ जिले ऐसे रहेंगे जिन पर ज्यादातर हिस्सों में ही बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं वे 9 जुलाई में भी जोरदार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावना है। मध्य भागों पर बादल बढ़ेंगे और पूर्वी पर भी बादल जो है वो पहुंचने शुरू होंगे। और यहाँ पर 10 जुलाई में बारिश की गतिविधियां पश्चिमी पर कम होगी, मध्य भागों पर बढ़ेगी। और इसके साथ साथ देखिए भारी बारिश की ही दोस्तों चेतावनी है। 10 जुलाई में भी है, ये जो है भारी बारिश की ही चेतावनी है। 11 जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होगी, क्योंकि वो सिस्टम उस समय तक यहाँ पर पहुंच चुका होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। और इसी तरह से यहाँ पर 12 जुलाई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 जुलाई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी। तो इस तरह से बारिश की होने की संभावना है। और ये भी 13 जुलाई में भी भारी बारिश की ही संभावनाएं इन जिलों पर दर्शाई गई है। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।